इंतजार के बाद छापा क्यों मारा? जजों ने जो सवाल पूछा उसमें ईडी सुप्रीम कोर्ट में फंस गई। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी आईपैक ममता बनर्जी मामले में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम के भीतर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में आईपैक और ईडी ने जिस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले आईपैक ऑफिस में छापेमारी की, उसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में, इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं बाधा डालने का आरोप लगाया था। पहले तो ईडी हाई कोर्ट चली गई थी, वहां पर वक्त लग रहा था, इसलिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गई। और अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इधर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जबरदस्त बहस हुई। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने भी तहलका मचा दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में सबूतों को कब्जा लिया था, जिसे उन्होंने चोरी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ममता ने चोरी की है। मामले की सुनवाई जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूं तब भी जारी है। दोस्तों, लाइव लॉ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने, ईडी ऑफिसर्स ने अपनी पहचान दिखाई थी, फिर भी मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखा करके संवेदनशील दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस, क्या कहते हैं उसे, जो हार्ड ड्राइव है, उसे वो लेकर के ममता बनर्जी वहां से चली जाती है, जो साफ तौर पर चोरी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा ईडी के पक्ष से। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईडी पर ही आरोप लगा दिया। जो ममता बनर्जी की टीम है, जो ममता बनर्जी के वकील हैं, उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाया। यह पहली बार नहीं हो रहा है। कोर्ट में ऐसा कुछ निर्देश देना चाहिए कि ये हमेशा के लिए रुके, कोई भी ईडी के कामकाज में औरंगा ना डाले। इसके लिए तुषार मेहता कहते हैं कि आप इस पर कुछ ना कुछ विचार करें, सुप्रीम कोर्ट के जजों को। मेहता ने आगे यह भी आरोप लगाया कि यह घटना पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों के साथ दखलंदाजी का पैटर्न दर्शाती है। उन्होंने पुराने मामलों का हवाला भी दिया जहां सीबीआई ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा भी एक बार हुआ था जब सीबीआई ऑफिसर वहां पर जांच पड़ताल करने पहुंचे थे, तो ममता बनर्जी की सरकार ने ममता की पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। ऐसे तमाम चीजें जो है वो दिखाई गई आज सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की ओर से, यानी ईडी की ओर से। अब ईडी ने आईपैक रेड के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी ले जाने का दावा किया है। अब दोस्तों, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। तुषार मेहता को आज बोलने का सबसे ज्यादा मौका मिला और ईडी के पक्ष से उन्होंने ममता बनर्जी पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, और उन्होंने जो दलीलें दी वो हैरान करने वाली है। उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। दोस्तों, जो कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा, कपिल सिब्बल ने पूछा कि ये जांच एजेंसियां ठीक चुनाव से पहले इतना एक्टिव क्यों हो जाती है ना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती रहती है। सिंघवी ने यह सवाल किया कि एक ही समय में 2 अदालतों में याचिका कैसे। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका की आज जो सुनवाई हुई उसमें उन्होंने घोर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक साथ 2 अदालतों में याचिकाएं कैसे। हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है और इस मामले की सुनवाई दिल्ली में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। सिंघवी ने बताया कि एजेंसी इसी मुद्दे पर पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। सिंघवी ने पीठ से कहा कि दोनों याचिकाएं एक जैसी हैं। ईडी एक साथ 2 अदालतों में याचिका दायर नहीं कर सकती। ये सिर्फ अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग है। उन्होंने तर्क ये भी दिया कि एजेंसी एक ही समय में 2 संवैधानिक अदालतों में एक ही तरह की राह की मांग कर रही है।
उधर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले पहले ईडी की इस तरीके की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। ईडी अब स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही है। ईडी पूरी तरीके से राजनीतिक वे में काम कर रही है। और तर्क यह भी दिया गया कि ममता बनर्जी जो एक ग्रीन कलर की फाइल लेकर वहां से निकलती है, आईपैक ऑफिस से निकलती है, उस फाइल में जो दस्तावेज है वो दस्तावेज लेने के लिए ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंची थी। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन भी है, मतलब मुखिया है। ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया है और बतौर टीएमसी नेता के तौर पर वो वहां से दस्तावेज लेने पहुंची थी, बतौर मुख्यमंत्री नहीं। और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक ही सवाल, फिलहाल जो खबर निकल के आ रही है उसमें से सवाल एक ही था कि आखिर 2 साल के इंतजार के बाद क्यों छापा मारा। ईडी ने 2 साल इंतजार करने के बाद क्यों छापा मारा। 7 साल पुराना केस है, 2 साल पहले एक बार छापेमारी हुई थी, तो 2 साल का इंतजार क्यों कर रही थी ईडी। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। और ममता बनर्जी को पहले भी नोटिस भेजने की बात हाई कोर्ट ने भी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी से ये पूछेगा कि आखिर ममता बनर्जी ने वहां क्यों वो पहुंची। ईडी की कार्रवाई के दौरान वहां से हरी रंग की जो फाइल लेकर के ममता चली गई, उस फाइल में आखिर क्या था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पहले ईडी की इस तरह की कार्रवाई अब जज भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे बड़े बड़े जजेस अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।